नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हम पब्लिकों के बीच हैं और ये सुपौल विधानसभा क्षेत्र के मरोना प्रखंड में मौजूद है और ये एक हाट है। यहाँ कई तरह के लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ इस बार सुपौल विधानसभा में लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है भाई? मिथिलेश कुमार। विधानसभा चुनाव आने वाला है इस बार, यहाँ से किनको देखना चाहते हैं, कौन अच्छा कैंडिडेट है? वो तो समय के अनुसार देखा जाएगा। अभी तो हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। समय के अनुसार चलता है तो समय के अनुसार चलेंगे हम लोग। सरकार है, वो सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं कि उसमें नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब सरकार के अनुसार अगर संतुष्ट रहते तो हम लोग फिर ऐसा करते ही नहीं। हमेशा चेंज चाहते हैं, इस बार चेंज चाहेंगे। क्या चाह रहे हैं, क्या क्या मिलना नया, कुछ नया होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है आगे। युवा है आप, इसीलिए आगे मतलब भविष्य को देखते हुए कैसा सरकार चाह रहा है? नया आए तो और भी अच्छा होगा। और क्या, यही चाहेंगे, नया आए, कुछ बदलाव आए हमारे बिहार में, और यही चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। हाँ, सुरेंद्र यादव। क्या सोच रहे हैं? ये सब सोच रहा है कि नया है। ये मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और हर बार वो जीत रहे हैं यहाँ से, और लोग कहते भी हैं कि ये सुपौल का विश्वकर्मा है और इसी विधानसभा से जीत करके जाते हैं। सब चेंज होगा। चेंज होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या काम नहीं, क्या दिक्कत है उसमें चेंज होगा? दिक्कत है तब न बोलते हैं। कैसा उम्मीदवार चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं? अपना उम्मीदवार चाहेंगे। अपना चाहेंगे। अच्छा, सरकार किसका चाह रहे हैं? सरकार में क्या दिक्कत है? दिक्कत है तब न कर रहे किसका सरकार बनाइए? प्रशांत जी को। प्रशांत जी को बनाइएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा उमेश मंडल है। उमेश मंडल जी। हाँ, जी। ये विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं इस बार? अब की बात, सरकार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? अरे बहुत बोकसिया हुआ है। सरकार चेंज होगा तभी न विकास होगा। अच्छा जी। विकास नहीं हो रहा है। विकास हुआ फिर भी विकास और होगा तो और विकास होगा ना। हाँ इससे भी और अच्छा चाहिए जी। इसके लिए कौन सा सरकार आप सोच रहे हैं कि अच्छा होगा, जो आपके क्षेत्र में विकास करेगा? विकास देखिए, हाँ। नीतीश कुमार तो गया। हाँ। अब लालू आना अनिवार्य है इसको। लालू आना जी। बिहार विधानसभा चुनाव आगू में छै। चुनाव के लागे की सोच रहा है कि सरकार जे छै नीतीश कुमार केहन छै? बिल्कुल सरकार बदले के चाहिए। हाँ, किया बदले के चाहिए? एहि द्वारा बदले के चाहिए कि हमरा समझ से चूंकि राजनीति में हम ओते पहुँच वाला लोग नहीं छी। अगर हमर चले तो हर राजनेता का हमारे एक सुझाव है कि आप लोग जब विधानसभा में जाते हैं तो आप लोग एक काम करिए, राजनीति में जो लोग एक्टिव होते हैं उसके लिए भी आयु सीमा फिक्स करिए, क्योंकि इसीलिए ऐसा जरूरी है। आदमी कितना भी ऊंचा ओहदा पर क्यों ना हो, उसके बॉडी में भी वही पार्ट्स होते हैं जो एक मजदूर के बॉडी में होते हैं। और समय के हिसाब से कोई न कोई जो इम्पोर्टेंट अंग होता है, जैसे दिमाग, तो दिमाग से ही चेतना काम करती है। ऐसे में जब चेतना काम करना बंद कर दे तो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक या जिम्मेदारी भरा पद पे उनको नहीं रहना चाहिए। तो 2020 तक इन्होंने जो किया ठीक किया। 2020 के बाद चूंकि शराबबंदी हुई 2016 में, अब ऐसे में एक मुखिया का ही नैतिक कर्तव्य नहीं होता है कि शराब पी के कोई मर गया, परिजन शोक संतप्त है, रो रहे हैं और ये बगल में कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था अच्छी चीज नहीं है, जो पिएगा वो मरेगा। अब ये कहना शोभा तो नहीं देता है। किसी के घर में लाश पड़ी हुई है और ये कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे पिया तो ये सोच के थोड़ी पिया कि हम मर जाएंगे, ये सोच के पिया कि रात भर आराम से सोएंगे। गलती से ही पी लिया, गैर कानूनी काम किया। अब वो चलिए, शराब की बात तो दूर की बात है, अभी जो सरकार है ना तो उसको विकास पुरुष कहा जाता है। तो अरे बाबू देखिए, समय के हिसाब से हर काम होता है। अभी लोग गंजी शर्ट लुंगी में है, 4 महीने के बाद जब ठंड बढ़ेगी तो लोग जैकेट कोट में रहेंगे। तो इनके मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ ऐसा हुआ, 1990 से पहले 400 रुपया थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन था। 90 के बाद 5वां वित्त आयोग
सिफारिश किया और सीधे 400 रुपया बराबर 4000। तो धीरे धीरे सरकार के पास पैसा आया। उस समय इनका सौभाग्य था कि मुख्यमंत्री के पद पे काबिज थे। इन्होंने कुछ काम किया, चूंकि सरकार के पास जब मुखिया के घर में जब पैसा होगा तो घर के जो मुखिया होते हैं उसे घर के लिए खर्च करेंगे ही करेंगे। तो इन्होंने भी वही किया, सड़क बनी। लेकिन दुखद पहलू ये है कि चमचमाती सड़क है, अच्छी गाड़ी है, आपको अपने घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी जा रही है, आपका अच्छा सा बंगला है, सब कुछ ठीक है, शयन कक्ष भी ठीक है, लेकिन रात में खाने के लिए अगर जी भर के नहीं मिले, रोटी पे नमक का मिर्चाई ही मिले, कैसे बोल रहे इसके हैं लिए ना? पलायन करो कि ये चीज आप कैसे कर रहे हैं? पलायन हो या ना हो, खाने के लिए तो मोदी जी भी दे रहे हैं 4 किलो अनाज जा रहा है। अरे बाबू 4 किलो से जिंदगी नहीं चल रहा है, नहीं दे बेहतर है। तब लोग 40 किलो का इंतजाम करेंगे, अभी 4 किलो के भरोसे कुछ नहीं करते हैं। अगर कुछ विकास हुआ है, कुछ तरक्की हुई है, तो लोग अपने भाग्य या अपनी मेहनत के बल पे आज आराम से साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। कैसे योगदान नहीं? क्या योगदान है? मोटरसाइकिल का पैसा दे रही है, पेट्रोल का पैसा सरकार दे रही है कि आदमी खून पसीना एक करके तो रोजगार मिला, आदमी कहाँ कमाया, रोजगार मिला? क्या रोजगार मिला? डेवलप हुआ तब। अरे कुछ और रोजगार नहीं मिला, कुछ और रोजगार नहीं मिला। आप देख लीजिए नजर उठा के, कहाँ रोजगार आप है? चाह क्या रहे हैं? इतनी हम- सारी कमियां सरकार में दिखा रहे हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं कि तीसरा विकल्प कोई आए। किनको देख रहे हैं तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प जनसुराज है, जनसुराज। जनसुराज है। ये पार्टी नहीं है, आपको पता है ना? पार्टी नहीं है, लेकिन विकल्प तो है एक। कैसे विकल्प है? देखिए, अरे बहुत सारे लोग- सबसे पहली बात तो ये पार्टी नहीं है, ये कभी काम किया नहीं है, इस पे भरोसा कैसे करेंगे? और लोग को भी आप जोड़ रहे हैं, लोग कैसे भरोसा करेंगे? बाहर है बा, इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर पढ़ा चुके हैं स्कूल में, पुनः अगर बहाली हो तो उसी को किया जाए। वो जब रिटायर हो गए हैं, उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, ऐसे में जब उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, कोई नया युवक चाहिए ना। अब उसके लिए ये आप टीचर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके लिए ये देखा जाता है कि ये टीचर योग्य है कि नहीं, उसका एग्जाम लिया जाता है। तो उसी तरह से जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जो सरकार में आते हैं, तो उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। सुनिए, बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो आम पब्लिक के लिए कब से कब तक कितना कुछ किया है। हम तब ना कह रहे हैं उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके तहत वो रिटायर करे या उम्र के हिसाब से रिटायर करे। कोई नया आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? पार्टी तो और भी बहुत सारी है, तो फिर जनसुराज को क्यों चुना? अरे हमारी व्यक्तिगत राय है जनसुराज, अच्छा, हमारी पसंद है, हम इसको वोट करेंगे। इसके पहले 2020 में हमने नोटा दबाया था। आगे और भी कुछ लोग हैं। चाचा, आप क्या सोच रहे हैं? ये इन्होंने तो बताया कि हम जनसुराज को देखना चाहते हैं, जनसुराज आएगी तो बहुत सारा हम विकास भी है। सोच रहे हैं कि नया हो जाए तो अच्छा बात है। क्यों हो ऐसा, क्यों? अब देख रहे हैं ना, सरकार है इतना दिन से, हाँ। चल तो रहा है सब कुछ, होता है कुछ भी नहीं। क्या कुछ नहीं होता है आपके लिए? कैसा सच काम? आपके लिए देखिए, पेंशने है, चाहे और कोनो काम है, उसमें कोनो नहीं देखते हैं इधर उधर। पेंशन भी है तो मिलता है, नहीं भी मिलता, समझ गए? ठीक है, यही कारण है कि आप चेंज करना चाहते हैं। हाँ चेंज करना चाहते हैं। आपको क्या इच्छा है, क्या करिएगा इस बार चुनाव में? किस पे बटन दबाइएगा? हाँ, कौन पार्टी को वोट दीजिएगा? कौन पार्टी को? हाँ, कहबे ना, कहबे ना, तबे ना आता। बहुत दिन नहीं है, बहुत दिन से ना। केकरा वोट दे रही है ये बताओ। हाँ? ऐसे पहले केकरा वोट दिलिए? बीजेपी के दिलिए ना, आवड़ी केकरा देवे? अब अखन केना कहब, अखन तो 6 महीना मन में सोचना है ना केकरा वोट देना है। अखन क्या से, अखन तो 6 महीना अच्छा चलो, आने सच में। देखिए, हमारे साथ अभी यहाँ सुपौल विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मोहन यादव जी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये भी इस बार जनसुराज में जुड़े हैं और किस मकसद और किस उम्मीद के साथ जनसुराज का दामन थामे हैं। आप जनसुराज पार्टी से जो यहाँ का संभावित प्रत्याशी है, हाँ। क्या कुछ मिशन है, क्या विजन है? इनका विचारधारा हमको बहुत पसंद है। युवाओं का पलायन, हाँ, युवाओं का पलायन जो बंद होगा,
प्रशांत जी का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का पलायन। कौन ऐसा माता पिता नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चा के साथ रहें? कौन ऐसा पिता नहीं चाहता है कि मेरे अपने बच्चा के साथ रहे? कौन ऐसा बच्चा नहीं चाहता है कि हमारा माँ पापा साथ में रहे? ये बहुत बड़ा मिशन है। ये मिशन को लेकर के आप जनसुराज में गए हैं। उसके बाद आप सुपौल विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। जो इसके पीछे क्या कारण, क्या कुछ सुपौल में आपको कमी दिख रही है? अभी जो हमारे जो दादा तुल जो है, जिनको 200-300 रुपया जो मिलता है, 400 रुपया पेंशन, जिनको 2000 किया गया है। अभी जो सरकार का जो मुख्य कार्य है उसमें इन्हीं लोग को मिलना चाहिए, जिनका कोई बुढ़ापे में सहारा नहीं होता है। इन्हीं लोग को मिलना चाहिए। जिनको मिलना चाहिए उनको 200 मिलता है, 400 मिलता है। जिसको 2000 रुपया प्रशांत जी के विचारधारा में दिया गया है कि मेरी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया पेंशन करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सुपौल विधानसभा जानते हैं ना कितना टफ है। यहाँ से मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और वही हर बार लड़ते हैं। मंत्री जी लड़ रहे हैं तो अपने लिए लड़ रहे हैं। मंत्री जी है तो क्या है, उससे टक्कर देना कितना मुश्किल है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई एक कहिए जहाँ कोई भी रहता है तो क्या उस एक जंगल में डबल शेर नहीं रहता? रहता तो है, लेकिन वो हार जीत करके रहता है। दोनों राजा बन के नहीं दोनों राजा यदि उससे बराबर का जो पल्ला का आता है ना तो रहबे करता है। मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम उनसे बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, मंत्री जी जो किए हैं उससे आप बेहतर करना चाह रहे हैं? हाँ। मतलब इससे नहीं होने वाला आगे के समय में जो मंत्री जी जितना कर दिया। हाँ, उनसे बेहतर करना चाहते हैं। हाँ, यही उम्मीद से आप ये सुपौल विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं सबको जो ऋण जो दिया जाता है उसमें जो है सो कम से कम % पे ऋण मिलना चाहिए, जो प्रशांत जी के ही विचारधारा में है। अभी आप जो है जगह जगह जा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक को जनस्वराज के बारे में बता रहे हैं। लोग से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? जनता क्या सोच रही है? सब बदलना चाह रहे हैं, सब नया सीन देखना चाह रहे हैं। हाँ, एकदम प्रशांत जी जनस्वराज आएंगे तो आएंगे। कोई ऐसा नहीं है जिनको नहीं है कि न्यू नहीं होना चाहिए। तमाम जनता में विकल्प खोज रहा है बिहार में कि नया विकल्प लाए। अच्छा, आपको जो सुपौल विधानसभा के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करिएगा आपने? हम तो यही कहेंगे कि जो अच्छा है, जो आगे भविष्य में बच्चा के लिए अपना लिए जो अच्छा हो उनको चुनिए। कम से कम किसी को 5 वर्ष 10 वर्ष दिए हैं, किसी को 5 दिन 10 दिन पे दीजिए, नहीं होगा तो उनको हटाइए। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार यादव। पुरुषोत्तम कुमार यादव। वोट गिराते हो? वोट गिराते हैं। किनको वोट देना है? सरकार कैसा चाहिए? जो अच्छा रहता है उसको देना अभी चाहिए। जो सरकार है नीतीश कुमार, वो कैसा है? सब खाने वाला है। हाँ? खाने वाला है। आने वाला हाँ, काम नीतीश कुमार नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा चीज दे रहा है आपको। बहुत सारा चीज दे रहा है। साइकिल योजना कुछ लाया, नहीं दे रहा है। डिवीजन करता है, कुछ नहीं दे रहा है। राशि देता है, कुछ नहीं, भाषण है। वैकेंसी निकालता है, टीचर बनाता है। यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज में जाइए ना एडमिशन करवाने के लिए 3000 रुपया लेता है। अच्छा, सरकारी कॉलेज 3000 रुपया लेता है। कॉलेज में भी पैसा लेता है। क्या सोच रहे हैं, कैसा सरकार होना चाहिए? नया सरकार होना चाहिए। इनको बदल देना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। जो पहले काम करता है। आपका क्या सोच है भाई साहब? किस चीज में सर? बिहार विधानसभा चुनाव है आज। पहले वोट ले लीजिएगा, उसका बाद उसमें कौन सी सरकार को चाह रहे हैं? कैसा लोग सरकार में आना चाहिए? देखो यार, सरकार के क्या बोलेंगे यार, यहाँ सबसे बड़ी बात तो गांव का विकास नहीं है। किसी भी गांव में देख लो इस एरिया में, हर गांव में रोड ऐसे ही है। अब बोलने के लिए जाओ तो पलटे मार देता है साला, तुम लोग रोड के लिए यहाँ 2 साल से साला रोड ऐसे टूटा फूटा पड़ा हुआ है। पहले विकास का सोचो ना यार, गांव में सबसे बड़ी बात तो फिर ये सरकार बनेगी उसके बाद ही ना विकास होगी। आप जिनको चुन के भेजेंगे वही तो यहाँ के लिए सोचेगा। नहीं, हटाओ उसको, जो काम नहीं कर रहा है गांव देहात में उसको हटाओ। अपन में पब्लिक के अंदर अपने सोच रखो ना यार, हम किसको जिताना, हम किसको हराना है। मेरे को पब्लिक के डिमांड पे है ना। हम सब मिलके अगर झूठ होकर कहेंगे हम इसी को जिताएंगे तो वही जीतेगा यार। क्या सोच रहे हैं, किनको सरकार बनाना? अब यार ये तो मेरे को पता नहीं कुछ तो सोचे होंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, आगे किनको देखना है। नहीं, अच्छा जो आएगा उन्हीं को देखेंगे यार। अभी पता चलेगा जब टाइम होगा तो। देखिए, ये
मरोना प्रखंड अंतर्गत हम लोग मौजूद थे। एक हाट है, कौन सा हाट है ये खोड़मा हाट पे थे और यहाँ बहुत सारे पब्लिक से हमने बात करने का प्रयास किया और ये खास करके सुपौल विधानसभा क्षेत्र है। बाकी यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी सरकार है उनके द्वारा हमारे गांव मोहल्लों में बहुत कुछ असुविधाएं हैं जिनको दूर नहीं की गई है। रोड, सड़क, गली नली भी जो है सही से नहीं बन पाया है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग नया सरकार को देखना चाहते हैं। बाकी इस तरह की खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए कोसी टुडे। धन्यवाद।